और अब बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू के अखनूर सेक्टर के लाइन ऑफ कंट्रोल पर बीती रात पाकिस्तान की तरफ से बड़ी घुसपैठ की कोशिश की गई है। पाकिस्तान द्वारा सीज फायर उल्लंघन का यहां पर एक बार फिर से ये नापाक हरकत की गई। सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करते हुए आतंकियों का वीडियो इंडिया डेली के पास है। एलओसी पर आतंकी घुसपैठ को रोकते हुए 9 पंजाब रेजिमेंट, एक जेसीओ जूनियर कमीशन ऑफिसर सुबेदार कुलदीप चांद एलओसी पर शहीद हुए। वो बंदे को पूछना ये सामान कहाँ पे है, अमाउंट कहाँ पे देखना, कहाँ पे लगाए ये वीडियो आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव वीडियो जो इंडिया डेली के पास है। ये वो आतंकी नजर आ रहे हैं जिन्होंने घुसपैठ की कोशिश की है बॉर्डर इलाके में। एलओसी से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का किस तरीके से उल्लंघन हुआ है तस्वीरों में नजर आ रहा है। पाकिस्तान इससे पहले भी ऐसे ही सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है और एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से यही नापाक हरकत की गई है। हालांकि सुरक्षा बल लगातार वहां पे मुस्तैद है। जम्मू के अखनूर सेक्टर के लाइन ऑफ कंट्रोल पर बीती रात की तस्वीरें हैं ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं। रेड सर्कल में आपको वो आतंकी नजर आ रहे हैं जो घुसपैठ की कोशिश में नजर आए। पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत की गई है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन यहां पर किया है और हमारे साथ रमन सैनी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। रमन, ये वीडियो इस वक्त हम देख रहे हैं जो इंडिया दिल्ली के पास है, एक्सक्लूसिव वीडियो है। इसमें ये नजर आ रहा है कि कैसे सीज फायर का उल्लंघन करते हुए वो तमाम आतंकी जो पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ सोनिका, बिल्कुल आपने सही कहा कि कल जिस तरीके से अखनूर सेक्टर के केरी बटल इलाके में पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया और उसी फायरिंग की आड़ में इन आतंकियों को भारतीय सीमा में धकेलने की कोशिश की गई। दरअसल पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए अत्याधुनिक उपकरण जो है वो भारतीय सेना और बीएसएफ की तरफ से इंस्टॉल किए गए हैं। उन्हीं में से एक कैमरा होता है HHIT यानी कि हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर। इसके अंदर रात में भी अगर कोई मूवमेंट होती है तो थर्मल इमेजर्स हीट जहां पर जनरेट होती है वो तस्वीरें जो हैं इन कैमरे में कैद हो जाती हैं। और ये आप तस्वीर देखेंगे, इस पर बाकायदा डेट जो है एक कोने में आपको लिखी हुई नजर आएगी जो 11 अप्रैल 2025 की रात 8:32 पर यह कोशिश हुई है। यानी कि जैसे ही अंधेरा हुआ है, शाम ढली है, अंधेरा हुआ है तो पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत शुरू कर दी गई है। और जैसे ही इसका आभास भारतीय सेना को हुआ कि कोई दल जो है वो भारतीय सीमा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, उस वहां पर मौजूद जो HHIT मॉनिटर पर जो वहां पर बैठा हुआ अधिकारी था उसने तुरंत अपने बड़े अधिकारी को बताया कि यहां पर मूवमेंट हो रही है। उसके बाद वहां पर हथियार निकाले, हथियार जो है वो उनकी तरफ निशाना साधा गया और फायरिंग की गई। और जैसे ही उधर से भी फायरिंग हुई है, इसी बीच में पाकिस्तान जो है वो लगातार इन आतंकवादियों की घुसपैठ करवाने के लिए युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा था। और उसी बीच में भारतीय सेना का एक जेसीओ अपने एक साथी के साथ इन घुसपैठियों को रोकने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है वहां से फायरिंग होती है और भारतीय सेना का जेसीओ जो है वो शहीद हो जाते हैं, जिनका नाम जो ये 9 पंजाब रेजिमेंट का जेसीओ है, इनका नाम कुलदीप चांद जो है वो बताया गया है। और अभी उनकी रीटलिंग सेरेमनी जो है वो अखनूर सेक्टर में जो है वो थोड़ी देर बाद उनको आखिरी सलाम जो है वो भारतीय सेना के अधिकारियों की तरफ से दिया जाएगा। तो लगातार ये कोशिश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। चाहे हमने देखा कि 1 अप्रैल को जिस तरीके से कृष्णा घाटी के नीचे वाला सलोत्री और झलास का इलाका पड़ता है, वहां से माया एक पोस्ट पड़ती है पाकिस्तान की जो तेतरी नोट है, वहां से लगातार फायर सपोर्ट देकर बैट टीम जो बॉर्डर एक्शन टीम है उसको भारतीय सीमा में धकेलने की कोशिश की जा रही थी। उसके बाद उसके अगले दिन ही फिर वहां पर सीज फायर का उल्लंघन होता है। उसके 2 दिन के बाद जो है दिगवार का इलाका पड़ता है, वहां पर सीज फायर का उल्लंघन होता है। कल देर रात जिस तरीके से केरी बटल के इलाके में घुसपैठ करवाने के लिए युद्ध विराम का उल्लंघन होता है। तो लगातार ये कोशिशें जो है वो पाकिस्तान की अप्रैल के महीने में जारी है और इसको लेकर बाकायदा एक हम कह सकते ब्रिगेडियर लेवल की एक फ्लैग मीटिंग भी पुंछ में पिछले 2 दिनों में हो चुकी है। उस पर भारत ने काफी फटकार जो है वो पाकिस्तान को लगाई है, उसको खरी खोटी भी सुनाई है, अपना प्रोटेस्ट भी लॉन्च किया है, साथ साथ में चेतावनी भी दी है कि अगर इस तरीके की हिमाकत जारी रही तो फिर भारत को कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिसको लेकर पाकिस्तान को पछताना पड़ेगा। और पाकिस्तान की ही आग्रह पर इस फ्लैग मीटिंग को बुलाया गया था जिसमें पाकिस्तान ने इस बात का आश्वासन दिया था। लेकिन इसी मीटिंग के बाद पाकिस्तान की तरफ से यह हरकत की गई है रमन, इस मीटिंग के बाद ही इस हरकत सामने आई है पाकिस्तान की तरफ से। यानी कि इससे यह साफ है कि सुरक्षा बल को और सेना के जो अधिकारी हैं उन्हें अभी और कदम उठाने पड़ेंगे।
से इस पूरी फ्लैग मीटिंग को जो है वो कंडक्ट कराया जाता है और पाकिस्तान ये भरोसा देता है कि उसकी तरफ से इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन उसके 2 दिन के बाद ही लगातार आईडी लगाकर भारतीय सेना के जवानों को नुकसान पहुंचाना, फायरिंग कर घुसपैठ करने की कोशिश करवाना, और ये वीडियो जो है ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान जो की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान इस बात को लेकर भारत को और दुनिया भर को भरोसा दिलाता है कि वो आतंकवाद का समर्थन नहीं करेगा, लेकिन किस तरीके से आतंकवाद का समर्थन करते हुए उनको फायर सपोर्ट देता है, उनको फायर सपोर्ट देकर भारतीय सीमा में धकेलने की कोशिश होती है। तो ये वीडियो जो है उसे पाकिस्तान नकार नहीं सकता है और लगातार जिस तरीके की घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं उसको लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल पर पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इसलिए जहां जहां पर घुसपैठ की कोशिशें होती हैं उन पर अंकुश लगाने का काम जो है वो भारतीय सेना करती है। सोनिका, और इस वक्त जो वहां पे तमाम जो आतंकी नजर आए हैं, क्या आतंकियों के अलावा उनके पास किस तरह के वेपन्स, हथियार भी वहां पे कुछ ऐसी जानकारी मिली है? देखिए, जो जानकारी मिली है, जो HHI टीवी के कैमरे के मॉनिटर पर जो अधिकारी उसको देख रहे थे, जो टीम उसको देख रही थी, उन्होंने साफ तौर पर उसमें अगर आप आवाज भी सुनेंगे तो उसमें बोलते हुए नजर आ रही है कि देखिए ये फायरिंग कर रहे हैं वहां से, यानी कि हाथों में हथियार हैं, बंदूक है, इनके पीठ पर बैकपैक है। तो एक पूरी तैयारी के साथ ये आतंकी जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। और केरी बट्टल का एक ऐसा इलाका है जो एक ट्रेडिशनल रूट रहा है आतंकवादियों के घुसपैठ करने के लिए, क्योंकि आतंकी इस इलाके से घुसपैठ करते हैं, फिर सुंदरबनी होते हुए वो जम्मू पूंछ हाईवे को पार करके फिर रियासी चले जाते हैं, रियासी से होते हुए रामबन से होते हुए फिर वो आगे जो श्रीनगर का इलाका है वहां पर अपने ठिकाने तक पहुंचने की उनकी कोशिश रहती है। लेकिन इस समय जो आतंकी संगठन घुसपैठ कर रहे हैं उनका टारगेट कश्मीर घाटी नहीं है, उनका टारगेट बल्कि जम्मू प्रोविंस में किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की है। इसीलिए लगातार जम्मू के इलाके से घुसपैठ हो रही है, जम्मू के इलाके से लगातार घुसपैठ कर यहाँ पर बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। और ये जो सबूत जो लगातार भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान के साथ भी फ्लैग मीटिंग्स के अंदर जब जब उनके साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई है तब तब इन मुद्दों को उठाती रही है, लेकिन वो हमेशा से इस बात को लेकर नकार देती है कि हमारा कोई सपोर्ट, हमारे BSF का, हमारे रेंजर्स का या हमारे पाकिस्तानी आर्मी का इन आतंकवादियों के ऊपर कोई सपोर्ट नहीं है। कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो लगातार इस तरीके की सो कॉल्ड जिहाद के नाम पर जो है वो आतंकवाद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको एक बात समझना होगा कि एक पोस्ट जहां पर पाकिस्तान का कब्जा है, जहां पर पाकिस्तान के सेना के जवान जो हैं वो तैनात हैं, उस पोस्ट के पास से होते हुए आतंकी गुजर जाते हैं और उनको बाकायदा पाकिस्तान की तरफ से फायर सपोर्ट दिया जाता है और पाकिस्तान इस बात को लेकर नकार दे कि उनको कोई इस बात की जानकारी नहीं है। तो ये एक हास्यास्पद जो है वो कहीं ना कहीं नजर आता है और पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार उसकी कथनी और करनी में इतना बड़ा डिफरेंस नजर आता है और जो हालात इस समय पाकिस्तान के अंदर बने हुए हैं उसको देखते हुए पाकिस्तान जिस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर जो है वो हालात को नाजुक बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, लगातार ये चाहता है, ये प्रोवोकेशन है पाकिस्तान की तरफ से, उकसावे की कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान लगातार कर रहा है। और इस उकसावे पर जब भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई करेगी और पाकिस्तान को इस पर मार पड़ेगी, हो सकता है उसमें क्योंकि पाकिस्तान की एक आदत है कि वार करने के बाद वो सिविलियंस के बीच में जाकर छुप जाता है और जो सिविलियन घर वहां पर आसपास में बने हुए हैं वहां से फायरिंग करता है ताकि जब भारतीय सेना रिटेलिएशन हो तो उसका निशाना जो है वहां के सिविलियन बने। और ऐसे में वो अंतरराष्ट्रीय समुदाय में जाकर चीखे चिल्लाई कि देखिए भारतीय सेना जो है उनके सिविलियंस पर हमला कर रही है, जबकि भारतीय सेना जो है वो उस ठिकाने पर हमला करती है जिस ठिकाने से फायरिंग आ रही होती है। तो ये एक पुरानी जो है वो चाल पाकिस्तान की हमेशा से रहती है और अब आने वाले दिनों में आप ये समझिए कि ये अभी और एस्केलेट होगा। जिस तरीके की घटनाएं शुरू हुई हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर, ये रुकने वाली नहीं है, ये अभी यहां से और एस्केलेट होंगी और हो सकता है कि एक बार फिर युद्ध विराम का उल्लंघन बड़े पैमाने पर जो है वो शुरू हो जाए। बिल्कुल, पाकिस्तान इस तरह की हरकतें फिर से कर सकता है, लेकिन ये बात साफ है कि भारत की जो सेना के जो जवान है वो लगातार सुरक्षा बल हमारे वहां पे मुस्तैद है, तैनात है। आप नजर रखिएगा रमन, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे।